सभी को जय मसीह की। और इस 30 तारीख को रक्षाबंधन है। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। पर जो पुराने हैं उन्हें तो पता है कि रक्षाबंधन हमें मनाना क्यों नहीं है। पर जो नए आते हैं पवित्र आत्मा उन्हें सिखाता है। पर नए लोग जो रहते हैं उनको जानने के लिए थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि संसार से आते हैं और हम उसी रीति रिवाजों से आते हैं और हमारे लिए एक कठिन हो जाता है कि हम रक्षाबंधन बनाएं या नहीं बनाएं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम वचन से बताएंगे, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। और ये सब सवाल जब आता है तो हमारे पास आता है, लेकिन हमें इससे जानने की, हमें जो लोग नहीं जानते हैं उन लोग को भी आज जानने की आवश्यकता है। तो जो हिंदू धर्म से आते हैं, हम सब हिंदू हैं पर हिंदू धर्म से आते हैं, तो हमें आने के बाद कैसा बहुत कठिन होता है और सवाल भी होता है। तो हमें इसको स्पष्ट करना है ताकि आत्मिक उन्नति हो सके और हम सब बढ़ सके। यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी मसीह के राखी बांधने से या बंधवाने से कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी मसीह जब वचन में बढ़ता है तो परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा उसे अपने आप सारी बातों को समझाता है। पर ऐसा है कि रक्षाबंधन या अन्य धर्मों को किसी भी त्यौहार को लेकर जिनके विषय में एक मसीह को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस संदेश में मैं इन दोनों सवालों को कोशिश करूँगा बताने के लिए कि पहला, रक्षाबंधन हिंदुओं का त्यौहार है और ये इसे राखी भी कहा जाता है, लेकिन इसे क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन का मतलब है रक्षा का बंधन। हिंदू धर्म के आधार पर रक्षाबंधन के त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार और विश्वास के निशानी है, जिसे वे वर्षों से मनाते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार जो है श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो राखी दो तरफा त्यौहार होता है। बहन अपने भाई की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए उसके हाथ में राखी बांधता है, और साथ में जो भाई अपनी सुरक्षा की अपेक्षा भी करती है। दूसरे शब्दों में एक बहन कहती है कि भाई, ये राखी एक चिन्ह है दुआओं का कि तू सलामत रहे, और जब भी कभी मुझ पर मुसीबत आए तो तू मेरी रक्षा करे। बदले में भाई अपनी बहन को कुछ गिफ्ट या पैसे देते हैं, और भाई वादा करता है कि बहन, मैं तेरा हमेशा ख्याल रखूँगा और सदा तेरी रक्षा करूँगा। अगर एक नज़र से देखा जाए तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें भाई बहन की भावनाएं हैं। और रक्षाबंधन जो है, दूसरा पहलू मैं बताना चाहता हूँ जिससे अनदेखा नहीं कर सकते हम, और ये है कि राखी केवल एक भाई बहन के रिश्ते का निशानी नहीं है, बल्कि इसके जड़ें हिंदू धर्म के भगवानों से जुड़ा हुआ है। रक्षाबंधन मनाने का प्रथा ही इसलिए चला था कि इसके पीछे हिंदू धर्म के भगवानों का कुछ पुरानी कहानियां हैं। जैसे एक बार श्री कृष्ण की उंगली कट गई और खून बहने लगा, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़ कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इसके बाद कौरवों के भाई जब दुशासन के द्वारा द्रौपदी की चीरहरण जब हो रहा था, तभी श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। अभी एक बार हिंदुओं के भगवान विष्णु असुरों के राजा बलि को दिया हुआ वचन को निभाने के लिए अपने निवास स्थान बैकुंठ छोड़कर वो रसातल में द्वारपाल बन गए राजा बलि की सुरक्षा के लिए। तब विष्णु की पत्नी जो भेष बदलकर उसके भाई राखी बांधकर क्या किया, उसके भाई बना लिया और उसे बैकुंठ लेकर आई। ऐसे ही एक कहानी हिंदुओं के एक और भगवान गणेश की भी है। जब उनकी बहन मनसा उन्हें राखी बांधने आई थी, तो उसे देखकर गणेश के बच्चे जिद करने लगे कि उन्हें भी एक बहन चाहिए। तब गणेश ने संतोषी माँ की सृष्टि की इत्यादि ऐसा। तो इन पुरानी कहानियों से हमें इतिहास में हम देखते हैं, चित्तौड़ की जो एक रानी थी कर्णावती, सुल्तान बहादुर शाह से अपनी प्रजा को बचाने के लिए हुमायूं को भेजी, जिसके हुमायूं ने आगे जाकर चित्तौड़ को सुरक्षा प्रदान की। तो आज राखी लगभग हर एक हिंदू परिवारों में मनाया जाता है, जिसमें आम तौर पर पहले हिंदू भगवानों की जो है आरती की जाती है, फिर बहन अपने भाइयों को तिलक लगाता है, फिर इसमें वो राखी बांधते हैं। तो रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू धर्म और उसके भगवानों से क्या है, संबंधित है। अगर किसी के भाई मसीह बन जाता है
तो हो सकता है कि वो कहे कि नहीं, मैं तो किसी धर्म की वजह से नहीं, केवल अपने बहन की प्रेम की वजह से मैं बांधता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई, भाई को कि रक्षाबंधन को ही क्यों, साल के किसी और दिन भी आप राखी बांध सकते हैं। तो कहेगा नहीं, मैं तो विश्वास नहीं रखता हूँ हिंदू धर्म के भगवानों पर मेरी बहन तो रखती है ना, तो वो किसी और दिन किस राखी क्यों बांधेगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब आप मसीह हो गए हैं और आपको सारी सच्चाई पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि मरने के बाद मनुष्य का कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य के मरने के बाद एक अनंत काल का जीवन होता है, या तो स्वर्ग में होगा या तो नरक में होगा। जिसने अपने पापों से मन फिराकर यीशु के बलिदान से मिलने वाली क्षमा स्वीकार कर ली है, वो तो स्वर्ग जाएगा। लेकिन जिसके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, वो अनंत काल के लिए आग के झील में डाला जाएगा, जो बड़े दुख की बात है, क्योंकि ये यीशु के बलिदान से हर किसी को क्षमा मिल सकती है, जो भी उसको उद्धार करके स्वीकार करेगा। तो अगर इस बातों को अगर देखते हैं, तो क्या अपने बहन को अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहेंगे, ताकि वो भी मनुष्य के बनाए हुए धर्म को से निकलकर सच्चे परमेश्वर को जान सके और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पा सके। तो हो सकता है कोई भाई कहेगा कि यीशु तो सुसमाचार मैं किसी और दिन भी दे दूंगा, रक्षाबंधन के दिन ही क्यों। अगर मैं राखी नहीं बंधवाऊँगा तो वो बुरा मान जाएगी, फिर ऐसे भी मुझसे यीशु के बारे में कुछ नहीं सुनेगी वो। तो आप ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर हम देखते हैं, हमारे देश में हम देखते हैं कि बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटा सारे भगवान एक हैं और सारे धर्म एक ही बात सिखाती है। और ये इसलिए सिखाया जाता है ताकि हमारे देश में क्या हो, एकता शांति हो। पर ये सच्चाई नहीं है, ये ऊपरी शांति है, झूठी शांति है। जब मैं छोटा था तो मुझे भी यही सिखाया गया था और मैं भी इसी बात को ही मानता था। मसीह में आने के बाद मुझे पता चला कि ये कितना झूठा ज्ञान है। इस ज्ञान से न तो मनुष्य के इस जीवन में शांति आएगी और न उसका उद्धार होगा, पर मृत्यु के बाद कोई स्वर्ग जा सकता है। तो ये सब बातें हमें जब मसीह में आए तब हमें पता चला। पर आपके बहन के पास भी यही ज्ञान है जो सबको दिया जाता है, तो उसे सच्चाई पता नहीं है। वो सोचेगी कि ठीक है, मेरा भाई अब यीशु को मानता है तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर सारे भगवान तो एक ही हैं। अभी देखिए, अगर हम आपकी जो बहन है उसे बताना होगा कि सारे भगवान एक नहीं हैं, पर हमें यीशु ही परमेश्वर है, ये हमको बताना पड़ेगा। तो राखी जब बांधवाते हैं तो उसके भगवानों को हम क्या सही दिखाते हैं, या फिर उसका जो विश्वास है उसको हम सही बताते हैं, कि उस पर हम मोहर लगा देते हैं कि हाँ ये सही कर रहे हो, इसलिए आप उसके शामिल होते हैं। लेकिन उसकी बहन के मन में भी यही होता है कि यीशु ही भगवान है, जैसे दूसरे भगवान होते हैं। तो उसे कभी भी यीशु और दूसरे भगवानों में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा उसको। तो रक्षाबंधन, होली, दिवाली, ईद हो गया, गुरु नानक जयंती हो गई, या किसी भी धर्म की त्यौहार जो होता है, यही मौका होता है कि जब आप यीशु के लिए खड़े हो सकते हैं और अपनी बहन या भाई या माता पिता या रिश्तेदारों को या पड़ोसियों को यीशु की सच्चाई को बता सकते हैं कि भाई बुरा मत मानो, लेकिन मैं आपके त्योहारों में शामिल नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं बाइबल पर विश्वास करता हूँ और उसमें स्पष्ट लिखा है कि मैं इस जगत का एक ही परमेश्वर है जो सबका सृष्टि करता है, और उसका नाम यीशु मसीह है, दूसरा कोई नहीं है। यीशु मसीह आपसे भी बहुत प्रेम करता है, क्योंकि आपके लिए भी बलिदान हुआ है और आपका भी उद्धार करना चाहता है, अगर आप सच्चे परमेश्वर को अपना हृदय खोल दे तो। अभी देखिए, जब ये गवाही देते हैं आप, तो उसका क्या परिणाम होता है। हो सकता है कि आपकी बहन, माता पिता या सगे संबंधी, दोस्त, पड़ोसी आपसे नाराज़ हो सकते हैं और आपसे कुछ दिनों के लिए बात करना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने उनको सच्चाई तो बताया जो उनके अनंत काल से जुड़ा हुआ है। आप और अपने बहन को समझाइए कि बहन,
राखी न बंधवाने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ, बल्कि मसीह में आने के बाद तो मसीह में आने के बाद तो और प्रेम बढ़ गया है। लेकिन यीशु ही सच्चा प्रेम करना सिखाता है। पर अब किसी भी अन्य धर्मों के रीति रिवाजों से मेरा कोई नाता नहीं है। मुझे मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया है कि सारे धर्म को किसने, मनुष्य ने बनाया है, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ यीशु में ही सच्चाई है, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है, ऐसा हम बता सकते हैं उसको। अभी देखिए, एक सच्चा मसीह होने के कारण आपका प्रेम इसमें नहीं होना चाहिए कि आपने उनको खुश कर दिया या उनके त्योहारों में शामिल हो गए या अपनी बहन को खुश किया राखी बंधवा कर, पर उससे भी ऊपर होना चाहिए कि आपको यीशु की सच्चाई को बताए, ताकि उन्हें भी एक मौका मिले कि सच्चे परमेश्वर को स्वीकार करें और उसको उद्धार करके स्वीकार करें। यीशु आपकी मदद करता है, आपको हिम्मत देता है, आपको कैसे उनको समझानी है इसकी बुद्धि भी परमेश्वर देता है। आप एक बार कोशिश कीजिए कि जब किसी त्यौहार होता है तो उसमें, जैसे रक्षाबंधन है, जब राखी नहीं बंधवाते हैं तो वो सोच में पड़ जाएगी कि आखिर यीशु में ऐसा क्या है जो, क्योंकि मेरा भाई मुझे भी मना कर रहा है। आपका दृढ़ता से इनकार करना उसके विश्वास के लिए बड़ी एक चुनौती हो जाता है। हो सकता है कि एक लंबे समय तक आपसे नाराज़ हो सकता है, लेकिन प्रभु आपके और आपके जीवन में कई ऐसे घटने होने देगा जिससे समझ होगा कि आपका प्रेम उसके लिए कम नहीं हुआ, परंतु और बढ़ गया है। साथ में हम हर त्यौहार में जब ऐसा ही रवैया रखेंगे और हर जगह पर मसीह के लिए आप जब खड़े होंगे, तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि आपका विश्वास जो यीशु में है वो वास्तव में क्या है, वो यीशु कौन है, ये उसको समझ में आने लगता है। आपको बार बार यीशु के लिए खड़ा होना उससे कड़वा लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन यही जो है उसके इलाज भी होगा, हमेशा के लिए होगा। क्योंकि आपको पता है कि एक मसीह भाई हो या मसीह बहन हो, वो हमें समझाना है प्रेम से कि वो राखी क्यों नहीं बांध रही है, क्योंकि उसके विश्वास के द्वारा एक दिन यीशु को जान सके। तो कोई पूछेगा कि क्या हम भाई बहन के प्रेम के चिन्ह के तौर पर भी हम राखी नहीं बांध सकते हैं? तो पहली बात तो यह मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कोई रोक नहीं रहा है, आपकी जो इच्छा है वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने दिल में झांक कर देखिए और अपने आप से सवाल करें कि क्या अगर चिन्ह के तौर पर बांधना है तो रक्षाबंधन के दिन ही क्यों बांध सकते हैं, और धार्मिक धागा और राखी ही क्यों? आप साधारण भी कुछ बैंड बांध सकते हैं या कोई भी चीज़ कभी भी बांध सकते हैं। जैसे फ्रेंडशिप बैंड होते हैं, बाज़ार में मिलते हैं और बांधते हैं। तो ये सवाल अपने आप से करना है कि ऐसा नहीं हो कि हमारा विश्वास जो है कुछ अभी भी पुराने धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो आप दो नाव में पैर धर कर आप चलने की कोशिश करते हैं और एक समय आएगा कि गिर जाएंगे और पहुंचेंगे नहीं मंजिल तक। मसीह विश्वास का मतलब होता है केवल मसीह में विश्वास करना, किसी अन्य धर्म में भगवानों या उनके रीति रिवाजों से आपका कोई नाता नहीं रह जाता। यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं पहुँच सकता। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि यीशु कहते हैं यहाँ पर कि केवल वही जाएगा, वही परमेश्वर है, और हमें विश्वास करना है या नहीं करना है अलग बात है। पर अब इस तरह से बात जो है प्रसाद की होती है। अभी ज़्यादा हम गहराई से बातों को नहीं बताएंगे, पर हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं वो अपने देवी देवताओं को या भगवानों का आशीर्वाद समझते हैं प्रसाद को। हम भी समाज में रहते हैं और उसमें ज़्यादा करके लोग हिंदू मिलते हैं और उनसे हमारा एक रिश्ता है प्रेम का, भाईचारे का। और चाहे वो हमारे घर वाले हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदारी हो, दोस्त हो, ऑफिस में काम करने वाले हो या कहीं पर भी, कहीं ना कहीं हमारा उठना बैठना उनके साथ में रहता है। तो इसी वजह से जब कोई हमें प्रसाद देने आता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम तो उनके देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। हमारे लिए तो उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, वे सब काल्पनिक है। तो अब ये बातें उसको कैसे समझाए जो हमें प्रसाद दे रहा है? अगर हम उसे मना करते हैं तो पहले तो ये समझ नहीं पाएगा कि भाई इसमें मना करने वाली क्या बात है, ये तो भगवानों का आशीर्वाद है। दूसरा,
अगर हम उसे बार बार मना करेंगे तो वो बुरा मान जाएगा कि ये तो मेरे धर्म को नीचे दिखा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कभी कभी मसीह सोचते हैं, अरे भाई उसके लिए प्रसाद है ना, मेरे लिए तो मिठाई है, बस ये करके खाने मिठाई खाने में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ा उनके भगवानों को मानता हूँ। फिर वो पहला कुरिन्थी 8:4 दिखाएगा, कहेगा देखो इसमें लिखा है अगर सच्चाई का ज्ञान हो तो आप निश्चित हो करके मूर्तियों का भोजन कर सकते हैं। पहला कुरिन्थी 8:4 में, सो मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है। मतलब मूर्ति कुछ भी नहीं है, वो मनुष्य ने बनाया है और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह को छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है। तो इस आधार पर प्रसाद खाने में क्या बुराई है? मतलब ऐसा आप पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आगे बताते हैं, आगे अगर इसमें ही पढ़ते हैं तो पौलुस यहाँ पर बताता है, जो मैं जाना पहले कुरिन्थी का 8वां और 7 में, परंतु यह सबको ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूर्तों को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने की हुई बलि को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर कुरिन्थी को उन मसीहों की बात कर रहा है जो या तो नए थे या तो इतने वो मजबूत नहीं थे कि जब भी कोई जब भी ऐसा मंदिरों में जब मूर्ति होता था तो नए लोग थे कि ये मूर्तियों पर जो विश्वास होता है मूर्तियों पर चढ़ाया हुआ, तो उन सबको समझाने के लिए पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि मूर्तियाँ कुछ भी नहीं है, परमेश्वर यीशु मसीह है। मतलब नए विश्वासु इस बात को नहीं समझ पाएंगे। वो तो यही सोचेंगे ना कि ये तो मसीह जिसको बाइबल का अच्छा ज्ञान है, अगर ये लोग खा रहा है तो हम लोग भी खा सकते हैं। नए लोग भी बोलेंगे तो वो लोग भी खा सकते हैं। लेकिन बिना सच्चाई को जाने जो उसका विश्वास है कि केवल यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है, वो यहाँ पर कच्चा पड़ने लगेगा और उसे लगने लगेगा कि शायद मूर्तियाँ भी कुछ होती है और दूसरे धर्म में भी सच्चाई है, ऐसा करके वो विश्वास करेंगे। तो इससे क्या होगा, मसीह होने के बावजूद भी धीरे धीरे वो अपन संसार में जाने लगेगा, वो शारीरिक जीवन जीने लगेगा क्योंकि उनका विश्वास बढ़ा नहीं था। तो लापरवाही जो पुराने मसीह हैं उनके लापरवाही की वजह से जो नए लोग होते हैं उन पर असर आता है। भले उसका उद्धार हो या ना हो, लेकिन वो नाश हो जाएंगे। पहला कुरिन्थी 8:9, परंतु चौकस रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता जो आपकी ज्ञान है कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण न हो जाए। यहाँ पर कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जो ज्ञानी हैं वो नए मसीह के सामने मूर्तियों को चढ़ाया हुआ भोजन या प्रसाद नहीं खाना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर आप दोस्त या रिश्तेदार जो अन्य धर्म से दिया हुआ प्रसाद जब खा लेते हैं तो उसको कभी भी ये समझ में नहीं आएगा कि यीशु मसीह में और उसके धर्म में क्या अंतर है। तो इससे क्या होगा कि उस समय तो दिल रख लेंगे, लेकिन सच्चाई न बताकर आप उसके लिए केवल नरक का रास्ता तैयार कर रहे होंगे। देखिए, लेकिन अगर आप मना करते हैं और उसे बताते हैं कि आप प्रसाद इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि आप सिर्फ यीशु पर विश्वास करते हो, किसी देवी देवताओं पर नहीं, तो वह उसके विश्वास के लिए एक चुनौती हो जाएगा। क्यों हो सकता है कि आपसे कुछ ना पूछे या नाराज़ हो सकता है, या ये भी हो सकता है धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएगा। पर ऐसे सामाजिक सताव जो है आम बात है हमारे में, पर यह भी हो सकता है कि जब देखेगा कि आप हर बात को लेकर जब यीशु के लिए आप खड़े होते हैं तो एक दिन आपसे लेकर है ना इस विषय पूछेगा और आपको सुसमाचार सुनाने का मौका मिल जाएगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा यूहन्ना 15:20 में कि जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उसने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बातें नहीं मानी तो तुम्हारी भी नहीं मानेंगे। ऐसा हो सकता है। मेरे एक प्रिय मित्र हैं जिन्होंने, एक दिन मैं उनके पास गया, वो बहुत दुखी बैठे थे। तो भाई उनको बोला कि आप दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी एक आंटी है, उनकी देहांत हो गई 2 दिन पहले। तो मैंने कहा कि तो क्या हुआ? तो उसने सोचने लगा और बोले कि उनका जो बेटा जो था वो, हम दोनों एक दोस्त थे, अक्सर मैं उनके घर पे जाता था, कभी कभी 2-3 दिन घर पर रहता था
और आंटी मुझे हमेशा अच्छा खाना खिलाती, अपने बेटे की तरह समझती थी और वो हिंदू परिवार से था। तो यहाँ पर देखते हैं कि कि सोचता था कि सुसमाचार कैसे सुनाऊँ, पर हर बार मैं जाता था तो मैं रुक जाता था कि उनको सुसमाचार सुना ही नहीं पाता था। जब मुझे पता चला कि पता चला कि वो मर गई, तो मुझे बहुत दुःख हुआ। तो ये दुःख की बात यह है कि हमने सुसमाचार को नहीं सुनाया मरने से पहले, क्योंकि कई बार अपने परिवारों में परमेश्वर हमें रखता है। तो परमेश्वर जो है ना हमें मौका देता है, हम इसमें बहुत सारे लोग परमेश्वर के सेवक लोग हैं और सब सुसमाचार को हमें सुनाने का मौका मिलता है। पर हमारे लिए ये सीखने की ज़रूरत है कि हम उन लोगों को अवसर को ना छोड़ें। जब भी मौका मिलता है अपने प्रियजनों को सुसमाचार ज़रूर सुनाना चाहिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक आंटी थी और उसकी डेथ हो गई थी, तो वो भी यही कह रहा था कि मैंने कभी सुसमाचार नहीं सुनाया, लेकिन मैं प्रार्थना करता था कि उनके लिए कोई सुसमाचार सुनाए। तो ऐसा करके बातें होते रहता है। परमेश्वर ने हमें रखा रहता है, लेकिन हम लोग कहीं पर भी किसी तरह से लगाव रखते हैं, कहीं पे जाते आते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। तो परमेश्वर हमें रखा रहता है कि हमें उसे प्रभु के सुसमाचार को सुनाएं। हमें परमेश्वर ने वहाँ पर रखता है, पर हमें इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें समझना है और हमें उसके सुसमाचार को सुनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बातों को हमें ध्यान देना है, यीशु ने कहा हर हाल में सभी को उद्धार का सुसमाचार सुनाना चाहिए, चाहे भले वो स्वीकार करे या ना करे। यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि राखी बंधवा रहे हैं या नहीं, या प्रसाद खा रहे हैं या नहीं। मुद्दा ये है कि क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि एक अनंत काल का जीवन भी होता है जो स्वर्ग में है, जो यीशु के द्वारा ही मिलता है। क्या आप उस बहन से जो राखी बांध रही है, या वो भाई जो आपसे राखी बंधवा रहा है, उससे इतना प्रेम करते हैं कि आप उसे सच्चाई बताना नहीं चाहेंगे ताकि उनका भी जीवन बच सके? क्या आपको उस व्यक्ति जो प्रसाद दे रहा है इतना प्रेम करते हैं कि उसके उद्धार का मार्ग बताएं? भले वो नाराज़ होता है, होने दो, पर आपका प्रेम ऊपरी है जो इस संसार के लिए है। भले ही आपके सगे संबंधी मृत्यु के बाद नरक चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ज़रूरी है कि हर मौके का तलाश में रहें कि सुसमाचार को सुनाएं। यीशु ने कहा मत्ती का 10 अध्याय 32 वचन में कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, और पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे इनकार करूँगा। तो इन आयतों में उद्धार होने की बात नहीं हो रहा है, पर जब आप स्वर्ग में पहुँचेंगे तो आपका कोई प्रतिफल नहीं दिया जाएगा, नो रिवॉर्ड्स। पौलुस कहता है दूसरे कुरिन्थी के 5 अध्याय 14 वचन में, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। किस काम के लिए विवश करता है? सुसमाचार को सुनाने के लिए। तो क्या हमें मसीह का जो प्रेम है तो हमें विवश करता है उनको सुसमाचार सुनाने के लिए, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं? या फिर यहाँ पर एक टेंशन या झगड़े वाले विषय है कि जीवन भर किसी को सुसमाचार नहीं सुनाएंगे? ये फैसला हमें करना है। एक बार कोई भाई ने एक बार कमेंट्स में लिखा कि सवाल को बोला कि जब भी कोई आपको प्रसाद देता है तो आपको यह कह सकते हैं कि जैसे आपके धर्म में मांस खाना मना है, वैसे ही हमारे धर्म में प्रसाद खाना मना है। लेकिन मैं समझता हूँ ये जवाब शायद उस सिचुएशन से बचा लेगा, लेकिन फिर भी बेहतर तो यही होगा कि आप उसे सच्चाई बताएं कि आप प्रसाद क्यों नहीं खाते हैं। पहले तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए मेरा विश्वास जो है अनुमति नहीं देता है, जो माई फेथ डोंट अलाउ, मतलब जो विश्वास है वो मुझे ऐसा ये नहीं करता है। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जो भी कि मैं ये प्रसाद नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, कोई अन्य देवताओं पर नहीं। और बाइबल मुझे साफ साफ सिखाता है कि यीशु के सिवाय कोई संसार में परमेश्वर नहीं है। उसके बाद जो भी है प्रभु पर छोड़ दे आप।
हमें याद रखना है कि जब भी हम यीशु की गवाही देते हैं तो यीशु हमारे साथ होता है। जैसे उसने मत्ती के 28 अध्याय और 19-20 पढ़ते हैं तो उसने कहा, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, लोगों और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस प्रसाद की जो खाना और जो राखी बंधवाना, इन बातों को आपने सीखा है, और आप प्रार्थना करिए ताकि हमें आने वाले समय में हम इस रीति रिवाजों पर ना रहें, पर हम उससे बढ़कर परमेश्वर के हम कार्यों को करें, प्रभु के सत्य को जानें, रोज़ बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और मसीह में बढ़ते जाए, जड़ पकड़ते जाए। सभी को जय मसीह की। और हर रोज़ रात को 9 बजे से यूट्यूब चैनल पर